हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से बच्चों तैयारी में लगे रहें। और ये चल रहा हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7.2 का हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया, आज उसको डिस्कस करेंगे ना। इसको देखने से पहले के लेक्चर बहुत अच्छे से बच्चों रीड करें, रिवीजन करें, तब यहाँ पर आए, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 7.2 एक्सरसाइज का। ये कह रहा है इफ 1,2 4, y, x, 6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। अच्छा, इतना तो हमें मालूम है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट ऑफ वाई सेक्शन होता है, मतलब आधा आधा काटता है। इतना क्लियर। बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। यहां से कहेंगे सॉल्यूशन में हम क्या बनाते हैं बच्चों, पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते रहे ना। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ये तो स्क्वायर बन गया। बन गया भाई, बन गया। चलो ये मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,y और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं बच्चों x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,5। ए बी सी डी हो गए। हमें इतना मालूम है कि हम अगर ए से सी को मिला दें बच्चों, ए से किसको मिला दें, सी को मिला दें, और डी से किसको मिला दें बच्चों, बी को मिला दें, डी से बी को मिला दें, अगर जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसको दोबारा बना देता हूं मैं अच्छे से, ये रहा, ये वाला जो पॉइंट रहा ओ पॉइंट जो होगा दोनों का मिड पॉइंट होगा, है ना। यहां से क्या देंगे, लेट ए 1,2 बी 4, सी x, 6 and d 3,5 are the vertices of the parallelogram क्लियर। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। we know that the diagonals of जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ पर ही हमारे बाइसेक्ट करेंगे। मतलब कि अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं वीडी का, है ना, तो कह सकता हूं मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। किसका कहते हैं, ए सी का, ये कह देंगे हमारे पास। अच्छा, यहां से मिड पॉइंट लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, बी डी का एक्स कोऑर्डिनेट बी डी, तो 4 + के 3/2, 4 + के 3/2 कोमा, बाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसका y + के 5/2, y + के 5/2। ये बी डी का मिड पॉइंट हो गया। वैसे हम किसका लिख दें, ए सी का मिड पॉइंट लिखेंगे 1 + के x/2, 1 + के x/2 कोमा, दूसरा है हमारे पास 2,6, 2 + के 6/2। तो बच्चों इसको लिख देंगे हमारे पास, यहां से ये आ जाएगा 7/2 y + के 5/2 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 + के x/2 और ये बन जाएगा 8/2। ऐसे कर दें। और जाहिर सी बात है अगर एक ही पॉइंट है तो दोनों बराबर होने चाहिए। यहां से करेंगे देन 1 + के x/2 इज इक्वल टू 7/2। बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, बच्चों 7 - के 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, सॉरी 7 - के 1 6 लिख गया है,
7 माइनस के 1 तो कितना आ जाएगा बच्चों 6। x की वैल्यू कितना आ गई 6। वैसे हमारे पास y प्लस के 5/2 इज इक्वल टू 8/2। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 8 माइनस के 5, y कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो हमारे पास यही पूछ रखा था x और y की वैल्यू क्या होगी। therefore the values of x and y are 6 and 3 respectively। ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, हुज सेंटर इज 2, एंड वी दे रखा। चलो देखें सॉल्यूशन में हम देखते हैं बच्चों। अगर हम कह दें सॉल्यूशन के अंदर कि हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, ये सर्कल बन गया, इस सर्कल का ये डायमीटर रहा ए, ये रहा डायमीटर, और हम कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए के हमारे पास मान लेते हैं ए, ये रहा, है ना। ए अगर हमारे पास ये है बच्चों, इसको बोल देते हैं चलो x, y, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर होगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट रखें, हुज सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए 2, -3, ठीक है, और बी पॉइंट दिया है ये बच्चों, और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 4। अच्छा यहां से हमें मालूम है डायमीटर का सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। लेट ए x, y and b 1, 4 are the coordinates and c 2, -3 is the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट होगा क्योंकि AB क्या है, AB क्या हमारे पास डायमीटर है। तो यहां से लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लिख देंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ C, क्योंकि C क्या है हमारे पास, C हमारे पास सेंटर है। मिड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट लिखना है। तो यहां से लिख देंगे बच्चों C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2, -3, और अगर हम लिखें AB के कोऑर्डिनेट तो क्या लिखेंगे x प्लस के 1/2, कोमा दूसरे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे y प्लस के, ये हमने y माना है बच्चों, ये y प्लस के 4/2, यहां से लिख देंगे हमारे पास बच्चों क्या कर देंगे हमारे पास कंपेयर अगर हम करें तब x प्लस के 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो यहां से आ जाएगा x प्लस के 1 इज इक्वल टू 2 2 4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4 माइनस के 1, तो x की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3, x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3। यहीं से हमारे पास y की वैल्यू अगर कंपेयर करें हम, y प्लस के 4/2 इज इक्वल टू माइनस के 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों y प्लस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 6, y प्लस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 6, है ना। y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस के 6 माइनस के 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस के 10। तो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, हमारे पास a के कोऑर्डिनेट मिल गए ना। देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ a आर कितने हो जाएंगे हमारे पास बच्चों 3, माइनस के 10, 3, माइनस के 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, माइनस के 4 रेस्पेक्टिवली द कोऑर्डिनेट ऑफ p such that AP and AP is equal to AB, P lies in the line segment AB, AB के लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। देख लेते हैं चलो सॉल्यूशन। हमारे पास दे रखा बच्चों ये एक लाइन दे दी A,
बी। और ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -2, और वी के कोऑर्डिनेट दिए 2, -4, और पी कहीं पॉइंट लाई कर रहा है। जो हमारे पास एपी जो दे रखा है बच्चों, एपी हमारे पास है 3/7 ऑफ ए बी, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। एपी इज इक्वल टू 3/7, मतलब कि एपी जो है टोटल 7 है, 7 का 3 पार्ट है। तो मैं कह सकता हूं ये हमारे पास पी पॉइंट होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये आपका 3 होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये वाला 4 हो जाएगा। M1 M2 मिल गया हमें, क्या मिल गया हमें, M1 M2 मिल गया। तो यहां से हमारा क्या लिख देंगे बच्चों, ये एपी मिल गया, यहां से कह देंगे दी या लेट कर देते हैं पहले, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P are x, y and the ratio of AP upon PV is equal to 3/4। देन यहां से हम x कोऑर्डिनेट निकाल दें बच्चों, m1 क्या लगता है, m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, ये हम लगाते थे अगर याद हो आपको तब। तो x लग जाएगा बच्चों यहां से m1 की वैल्यू 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा -2, 4 गुणा -2 बटा 3 प्लस के 4, 6 माइनस के 8 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास x की वैल्यू -2/7। ये किसकी वैल्यू आ गया, x की। वैसे हम y की लगाएंगे बच्चों, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2, ये लगा देंगे हमारे पास। y कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से m1 की वैल्यू फिर से 3 इंटू हमारे पास y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू बच्चों 4 इंटू -2, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस के 4। तो बच्चों ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -12 -4 टू 8 अपॉन 7। तो ये बच्चों ये बन जाएगा -20/7। ये बन जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट के। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर कितने हमारे पास, -2/7 कोमा -20/7, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इस तरह से कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, एंड वी दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। अगर याद हो आपको एक एग्जांपल किया था हमने 3 इक्वल पार्ट का, ये 4 इक्वल पार्ट का, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन यहां से मान लेंगे हमने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट बच्चों B है ना, और A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, और B के कोऑर्डिनेट दिए 2,8 ना। तो यहां से 4 बराबर पार्ट करने हैं। तो ये रहा एक मिड पॉइंट, एक ये रहेगा, और एक मान लेते हैं P Q और R, ठीक है। P Q R के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां से। और अगर मैं कहूं 4 इक्वल पार्ट है, तो यहां से इसका मैं कहूं बच्चों ये वाला पार्ट, तो ये कितना रहेगा 1, और अगर इसी के करस्पॉन्डिंग बच्चों ये कहूं मैं, तो ये कितना रहेगा 3 पार्ट। वैसे ही अगर हम कहें सेकंड वाले के लिए, ये वाला कितना रहेगा बच्चों, आधा तो 1, और ये भी कितना रहेगा बच्चों 1। और मैं कहूं अगर थर्ड वाले पॉइंट के लिए, तो ये कितना रहेगा बच्चों 3, और ये कितना रहेगा बच्चों 1। तो यहां से पता चलेगा, लेट यहां से लिख देंगे लेट दी coordinate of which dividers line segment this in equal part. Let the coordinates of P क्या मान लेते x1 y1 Q x2 y2
क्यू आर मान लेते हैं x3 y3, आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट in four equal parts। तो हम पहले लिख लेते हैं 4 पॉइंट P, 4 पॉइंट P के लिए अगर हम देखें तो पॉइंट P के लिए हमारे पास है m1:m2 का जो रेशियो है बच्चों वो है 1:3 है। तो यहां से लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहां से या एक काम करते हैं x1 x2 सीधा ही निकाल लेते हैं बच्चों, x1 पहले अलग से निकाल लेते हैं ना, इससे क्या होगा, इससे ज्यादा आसान पड़ जाएगा हमारे पास, करना ज्यादा आसान पड़ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहां से मान लेते हैं x1 इज इक्वल टू, निकाल लेते हैं x1 इज इक्वल टू 1 इंटू हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना है 2 प्लस के 3 इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट कितना -2 अपॉन हमारे पास 1 प्लस के 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस के 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस के 3 में हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ से 2 यहाँ से आ जाएगा 2 और माइनस के 6 अपॉन 2 माइनस के 6 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों -4 अपॉन 4, कितना आ जाएगा बच्चों -1। अच्छा y2 निकाल दे हम, तो यहाँ से 1 इंटू y2 का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों 8 और 2, 8 प्लस के 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस के 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 8 प्लस के 3 2 6 अपॉन 4, तो ये बन जाएगा 14 अपॉन 4, मतलब कि 7 अपॉन 2, कितना बन जाएगा बच्चों 7 अपॉन 2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, therefore the coordinate of P, coordinates of P आर क्या हो जाएंगे हमारे पास -1 अपॉन 2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास बच्चों 4 पॉइंट Q के लिए लगा दें, Q के लिए सिमिलरली लगा दें, और Q के लिए x1 कितना है, सॉरी m1 m2 कितना 1:1, m1:m2 कितना, मतलब मिड पॉइंट होगा 1:1। तो Q के तो कोऑर्डिनेट सीधे निकाल दें, मिड पॉइंट से निकाल देंगे हमारे पास, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट लगा देते हैं हमारे पास, यहां से दोनों को ऐड करके लगा देंगे बच्चों, यहां से 2 माइनस के 2 अपॉन 2 कोमा दूसरा कोऑर्डिनेट 8 प्लस के 2 अपॉन 2, 8 प्लस के 2 अपॉन 2, तो ये बन जाएंगे बच्चों माइनस के या 0 आ जाएगा ये, और 10 अपॉन 2 5, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर 0,5 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 पॉइंट आर के लिए देख लेते हैं। आर के लिए बच्चों अगर हम देखें m1:m2 जो रेशियो है वो कितना है 3:1 है। फिर से हम यहाँ क्या निकाल लेंगे x3 निकाल लेंगे, x3 क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से पॉइंट हमें मालूम है 2 और -2, 3 इंटू 2 प्लस के 1 इंटू माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस के 1, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 3 2 6 माइनस के 2 अपॉन 4, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 4 अपॉन 4, मतलब कि कितना बन जाएगा 1। फिर हमारे पास y3 निकाल देंगे बच्चों, y3 में हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने 8 और 2, 8 प्लस के 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस के 1, 8 24 प्लस के 2/4, कितना आ जाएगा 26/4, मतलब कि कितना आ जाएगा 13/2। तो यहां से लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ
point R of point R are 1,13/2, 1,13/2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कर रखा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स व्हाट इज आर 3,0 4,5 -k1,4 एंड -k2, -k1 टेकन इन ऑर्डर टू हिंट दे रखा। अच्छा फाइंड एरिया क्या रखा और कोऑर्डिनेट दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये तो आसानी क्वेश्चन है। यहां से अगर हम देखें एक रोम्बस बना दिया है ना, एक रोम्बस हमने बना लिया, ये और ये हमारे पास है ना, ये कोऑर्डिनेट है, ये D1 मान लिया और ये D2 मान लिया है ना। तो हमारे पास A B C और D, और A के कोऑर्डिनेट कितना है 4,5 -k1,4, अच्छा गलत हो गए, एक मिनट ये गलत हो गए, पहले 3,0 तो रह गया ऊपर, 3,0 4,5 -1,4 और -2, -k1 ये रहेंगे। तो यहां से क्या निकाल देंगे बच्चों, यहां से हम कोऑर्डिनेट निकालने की जगह हम क्या निकाल देंगे बच्चों, यहां से कोऑर्डिनेट तो हमसे पूछा नहीं है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहां से निकाल देंगे। लेट A 3,0 B 4,5 C -k1,4 and D -k2, -k1 are the vertices of the rhombus, क्या हो जाएगा, रोमस के वर्टिसेस है, एंड D1, D2 are the diagonal of diagonals हैं। देन D1 इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, D1 क्या है, AC डिस्टेंस है, D1 क्या है हमारे पास, D1 है AC, तो x2 -k(x1) -k1 और -k3 का स्क्वायर प्लस के x2 -k(x1) और y2 -k(y1) 4 -k0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों 4 4 = 16 प्लस के 4 4 = 16 अंडर रूट 2 × 16, तो आ जाएगा 4√2 D1, और D2 लिख देंगे हमारे पास, D2 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ किसका, VD डिस्टेंस V और D, और ये आ जाएगा -k2 और -k4, -k2 -k4 का स्क्वायर प्लस दूसरा हमारे पास है, दूसरा कोऑर्डिनेट है -k1 5 -k1 -k5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 6 6 = 36, 6 6 = 36, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 × 2, तो ये आ जाएगा 6√2 D2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 × D2, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 × D2, तो यहां से आ जाएगा 1/2 4√2 × 6√2, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1/2 4 6 = 24 × 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास आपका एरिया आ जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। वैसे तो ये पिछले वाले एक्सरसाइज का है डिस्टेंस वाले का, लेकिन पता नहीं इसमें यहाँ कैसे डाल दिया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा एक्सरसाइज 7.2, और ऐसे ही हम आगे कंप्लीट करते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहें बच्चों अच्छे से, और तैयारी में लगे रहें, रिवीजन पे फोकस करते रहें, और जो भी आपको नया अगर कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको ये कंटेंट चाहिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, जिससे कि आपको और नया कंटेंट मिलता रहे
और हमारे साथ लगातार बने रहें, रिवीजन करते रहें। और अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधु जो भी कलीग्स वगैरह हों आपके, उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो या उनको शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी देख पाएँ लेक्चर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फुल सिलेबस आपको मिलेगा। वही हमारा जो प्रोसेस रहता है, पहले कंसेप्ट पे जाना, देन एग्जाम्पल्स को करना, देन हमारे पास एक्सरसाइज को करना, सबसे बेस्ट तरीका है। और प्रैक्टिस में बार बार कहता हूँ पेन से करना है ना। तो हमारे साथ बच्चों ऐसे ही अपना साथ बनाए रहें, जिससे कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी अगर आप इसी तरीके से बने रहेंगे साथ में हमारे ना। नोट्स को ज़रूर कंप्लीट करें, नोट्स को ज़रूर कंप्लीट करें, जो पीछे का बैकलॉग है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम जितने करीब आएंगे उतना ही प्रेशर आपका बच्चों बढ़ता जाता है। प्रेशर को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन। टाइम पे कवर करना सिलेबस, टाइम पे सिलेबस कवर करोगे तो टेंशन नहीं होगी, टाइम पे सिलेबस कवर नहीं करोगे तब टेंशन बढ़ती ही जाएगी। इसलिए अच्छे से सिलेबस को कवर करते रहें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्यों आपके जो भी कलीग्स वगैरह या भाई बंधु वगैरह बड़े या कोई रिलेटिव वगैरह जो भी हों आपके, या मोहल्ले में कोई तैयारी कर रहे हों किसी एग्ज़ाम के लिए, लाइक 9th AMU जामिया के लिए, या फिर 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, लाइक उसमें हम कंप्लीट कवर करते हैं नीट और आईटी का सिलेबस कवर करते हैं 11th और 12th फाउंडेशन में। और नीट का हमारा 2026 का बैच भी चल रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है, मतलब आपके कलीग्स को अगर ज्वाइन करना है, तो वो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है मारियाना अकेडमी, ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो, या ऑनलाइन आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और तब तक के लिए थैंक यू।